प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। राशन कार्ड, चाहे वह शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, राशन कार्ड हर किसी की जुबान पर होता है। राशन कार्ड सामान्यतः जनता कैसे बनवाए, उसकी प्रक्रिया क्या होती है? क्योंकि कई बार जनता इससे अनभिज्ञ रहती है। कोई कहता है कि जन सेवा केंद्र पे पहुंच जाओ, कोई कहता है कि अपने राशन डीलर पे पहुंच जाओ, कोई कहता है कि डीएसओ ऑफिस में पहुंच जाओ। तो आखिर प्रक्रिया क्या है राशन कार्ड बनवाने की? देखिए, राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया सरकार ने बहुत ही सरल कर दी है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत तहसीलों में सप्लाई इंस्पेक्टर के माध्यम से जो है आप राशन कार्ड जो है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा जो है जन सेवा केंद्र के माध्यम से भी आप राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको आपका आधार कार्ड जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होता है। दूसरा, आपका बैंक पासबुक की जरूरत होती है, एक फोटो की जरूरत होती है। परिवार के जितने सदस्य आपके राशन कार्ड में जुड़ने हैं उन सभी के आधार कार्ड वो जरूरी होते हैं। और राजस्व लेखपाल के द्वारा जो है आपके द्वारा निर्गत किया गया उनको आय प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आप ऑनलाइन आवेदन जो है सबमिट कर देते हैं। जन सेवा केंद्र के ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद वे आवेदन जो एसआई लॉगिन, जो सप्लाई इंस्पेक्टर की लॉगिन होती है संबंधित तहसील क्षेत्र के, उन पे आते हैं। वो आवेदन जो है उसके बाद वेरीफाई करने के बाद जो है डीएसओ लॉगिन पे आते हैं, है ना। डीएसओ लॉगिन पे वे जो अब आवेदन जो आते हैं उनको अनुमोदन करके फिर से जो है एसआई लॉगिन पे सेंड कर दिया जाता है। वहां से डिजिटल सिग्नेचर लग करके जो है उनको राशन कार्ड जारी कर दिए जाते हैं, ठीक है। और राशन कार्ड जारी करने के लिए पूरे जो है 30 डेज का टाइम जो है नियमतः जो है इसके लिए बनाया गया है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है पूरा। जी बिल्कुल, यही प्रोसेस है राशन कार्ड बनाए जाने के लिए। अच्छा, अब बात आती है पात्र और अपात्र पर, कि कौन राशन कार्ड बनवाने के लिए पात्र है और कौन राशन कार्ड बनवाने के, जिन्होंने बनवा लिया है वो अपात्र है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि पात्र कौन कौन होता है, जो कि जिसके राशन कार्ड वाकई बनने चाहिए। देखिए, पात्रता की शर्तों के अंतर्गत सरकार की विशेषता जो है राशन कार्ड निर्गत किए जाने के लिए क्राइटेरिया ये है कि ऐसे परिवार जो वास्तविक रूप से जो है जिनकी जरूरत हो, ऐसे परिवार जिनके पास जैसे भूमिहीन परिवार हैं या आवास विहीन है उनके पास, है ना, और आय का कोई साधन नहीं है या सीमित आय का साधन है, राजस्व लेखपाल द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जो है उनको जो है उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है। जो आपको मानक जो है निर्धारित किया गया है उस मानक के अंतर्गत आता है। और ऐसे परिवार जो अपात्रता की श्रेणी में आते हैं, जिनके पास ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख रुपए से अधिक का इनकम है, शहरी क्षेत्रों में 3 लाख से ऊपर अधिक इनकम है, 100 वर्ग मीटर का जो है उनके पास प्लॉट है या उससे अधिक है, आयकर दाता है, सस्त लाइसेंस धारी है, 5 केवी का जनरेटर है, घर में एसी है, 4 व्हीलर गाड़ी यानी कि ट्रैक्टर हो या कार हो या जीप हो, ये सारे जो है क्राइटेरिया जो है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये लोग अपात्रता की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। या मान लीजिए कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना, 5 हेक्टेयर से अधिक जो है अगर उनके पास सिंचित भूमि है तो वो लोग भी जो है अपात्रता की श्रेणी में आते हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ऐसा होगा कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, कभी उन्होंने राशन कार्ड की जरूरत थी, उन्होंने राशन कार्ड बनवा लिया है। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें जो है समय के साथ बदलती रहती हैं। उनके परिवार में किसी की सरकारी नौकरी लग गई, बच्चे की, परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, तो अब उनको राशन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि उनको जरूरत नहीं होती है। हालांकि कभी कभी चूंकि हम एक राशन कार्ड में परिवार को एक यूनिट मानते हैं, परिवार के जितने सदस्य उस छत के नीचे रहते हैं सभी उसमें समाहित होते हैं, ठीक है। तो आर्थिक स्थिति अगर आपकी सुदृढ़ हो गई तो आप जो है अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दीजिए। अन्यथा जांच हमारी चल रही है इस महाअभियान में, अगर आप जो है ऐसा पाए जाते हैं कि आपके पास जो है अपात्रता है और आपने राशन कार्ड जो है लिया हुआ है, तो आपके खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई भी होगी। और बहुत से जिलों में, उत्तर प्रदेश में बहुत से जिलों में चल भी रही है और हमारे यहाँ भी शुरू हो गई है। तो रिकवरी वो जो पहले ले चुके हैं, वो जितना अनाज लिया है या जितना जो और खाद्य सामग्री लिया है, उसी के हिसाब से अलग अलग है। हाँ हाँ, जितना उन्होंने जो है अब तक सामग्री, राशन कार्ड जब से उनका जारी किया गया है और जितना अब तक लिया है उतने का मूल्य की राशि जो है उनसे जो है वसूल की जाएगी। अच्छा, जैसा कि आपने एक बताया पात्रता में एक आयकर दाता वाला जो मैटर है, तो आयकर दाता में जैसे कि 2 तरीके के होते हैं। एक तो केवल आईटीआर भर रहा होता है एक व्यक्ति जीरो उस पर, और एक कुछ अदा कर रहा होता है। तो उसमें कौन सा पात्रता में आता है? नहीं, अपात्रता का मानक ही वही है कि आयकर दाते का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति संबंधित सरकार को
है ना, वो अपने जो है आय के माध्यम से जो है उसमें जो है टैक्स को जो पे कर रहा है। आईटीआर अगर उसका जीरो रिफंडेबल है, उसमें जो है वो कोई शुल्क अदा नहीं कर रहा है, तो उसके लिए उसका कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जहाँ शुल्क अदा हो रही है, जहाँ उसकी इनकम जो है वो निर्धारित टैक्स सीमा के अंतर्गत जो है आती है कि वो पे कर रहा है, तो वो जो है अपात्रता की श्रेणी में आता है। तो देखिए, आज अलीगढ़ के डीएसओ शिवाकांत पांडे जी से आज हमने जाना कि आखिर एक्चुअल राशन कार्ड बनवाने की जो प्रक्रिया है वह क्या है। उसके बाद जाना कि किस कौन कौन पात्र होता है राशन कार्ड के लिए और कौन कौन अपात्र होता है, और खासकर आयकर दाताओं को भी उन्होंने डिफाइन करते हुए बताया कि कौन व्यक्ति अपात्रता की श्रेणी में आता है। और ये जैसा कि अलीगढ़ में चल भी रहा है कि जो अपात्र कार्ड राशन कार्ड धारक हैं उनको लेकर के जांच चल रही है। जो अलीगढ़ की जिलाधिकारी हैं शैलवा कुमारी जी मैडम, उनके द्वारा भी इस अभियान को बहुत ही सक्रियता से लिया जा रहा है, जिसमें हर डिपार्टमेंट पूरा सहयोग कर रहा है। तो अपात्र जो राशन कार्ड धारक हैं हम प्रभात खबर के माध्यम से उनसे आग्रह करेंगे कि अगर वह अपात्र राशन कार्ड धारक की श्रेणी में आते हैं तो वह अपना राशन कार्ड सरेंडर करें, ताकि जो जिसको ज़रूरत है वाकई उन लोगों के राशन कार्ड बन सके और उनको राशन मिल सके। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।